हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं एक सेलर हूं, तो मैंने अपने खुद के जीएसटी बनवाए हैं और बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे व्यूअर्स के भी जीएसटी बनवाए हैं। तो मुझे जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे नए व्यूअर आजकल जुड़े हैं चैनल पे, वो भी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मेरे पुराने व्यूअर जो है उनके तो काम में आएगा ही है नॉलेज, लेकिन जो अभी नए व्यूअर जुड़ रहे हैं उनके तो बिल्कुल ही काम में आएगा दोस्तों। उनको तो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग भी बिजनेस करना चाहते हो तो जीएसटी के बारे में ये 5 मेन बातें जान लो। पहला है जीएसटी क्या होता है, इसको मैं बताऊंगा दोस्तों। जीएसटी लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जीएसटी लेने में कितना पैसा लगता है, जीएसटी कौन बनाता है और जीएसटी कितने दिनों में बन के आता है। ये पांचों बातें हम सबके लिए जाननी बहुत जरूरी है दोस्तों। हम इसी उधेड़-बुन में पड़े रहते हैं कि भाई बनाए तो कैसे बनाए, कितना पैसा लेगा, कौन बनाएगा, जीएसटी होता क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसको बनाने के लिए। तो चलिए एक एक पे बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जीएसटी होता क्या है दोस्तों। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कोई भी सामान हम यूज करते हैं, गुड्स मतलब सामान, तो कोई भी सामान हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि ये मोबाइल है, लैपटॉप है, ये गाड़ी है, माउस है, मतलब कोई भी सामान अगर आप यूज कर रहे हो तो उस पर हम गवर्नमेंट को जो टैक्स देते हैं उसको गुड्स बोला जाता है दोस्तों। गुड्स के ऊपर जो टैक्स देते हैं, एक तो वो हो गया। एंड सर्विसेज, सर्विसेज में क्या है दोस्तों, जैसे कि किसी भी प्रकार का आप सर्विस ले रहे हो, जैसे कि जीएसटी बनवा ही रहे हो, मान लो आप किसी और के थ्रू, ठीक है। अगर आपको खुद से जीएसटी नहीं बनवाने आ रहा तो आप जा रहे हो, किसी को बोल रहे हो कि मेरे लिए जीएसटी आप अप्लाई कर दो, अच्छे से आपको नॉलेज है, तो आपको एक सर्विस दे रहा है। वो सामान नहीं दे रहा आपको दोस्तों, वो सर्विस दे रहा है। तो इसी तरीके के किसी भी सर्विस के लिए जो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये होता है जीएसटी। किसी भी सामान या सर्विस पे जो हम टैक्स देते हैं सरकार को, उसी को बोलते हैं दोस्तों जीएसटी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए दोस्तों, दो तरीके के एड्रेस पे हम जीएसटी ले सकते हैं। एक हमारी खुद की प्रॉपर्टी हो जहां पे हम रहते हैं, दूसरा या तो वो रेंटेड हो, या तो हम रेंट दे रहे हैं, हमारा खुद का नहीं है तो हम रेंट दे रहे हैं, या फिर हमारा खुद का है। अगर हमारा रेंट का है तो हमें क्या चाहिए, अगर हमारा खुद का है तो क्या चाहिए, दोनों पे बात कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम रेंट पे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। सबसे पहला चाहिए दोस्तों एक रेंट एग्रीमेंट। मकान मालिक है उनका और जिन्होंने रेंट पे लिया है वो घर, उनका, उन दोनों के बीच में साइन होता है, एक रेंट एग्रीमेंट बनता है, एक रेंट हो जाएगा। इसके बाद लगेगा उस मकान का बिजली बिल दोस्तों। जो भी ओनर ने आपको रेंट एग्रीमेंट बना के दिया है उसी के नाम पे वो बिजली बिल भी होना चाहिए उस घर का। और अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आपको वाटर बिल भी चाहिए या फिर हाउस टैक्स बिल चाहिए। दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो हो जाएगा दोस्तों। वाटर बिल भी चलता है और हाउस टैक्स बिल भी चलता है। ये मैं जीएसटी ऑफिसर से बात करने के बाद आपको चीजें बता रहा हूं। मैं बकायदा जीएसटी ऑफिस में गया था, बैठ के उनसे आधे घंटे से ऊपर इसी के ऊपर मैंने बात किया था, तब आपको बता रहा हूं दोस्तों। इन दोनों में से आप कोई भी लेके जा सकते हो, या तो हाउस टैक्स रिसिप्ट या फिर वाटर बिल, ठीक है दोस्तों। तो रेंट एग्रीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, पानी का बिल या फिर हाउस टैक्स का रिसिप्ट, ठीक है। इतना आप ले लेना। और जो भी पैन वगैरह होता है, पैन आधार जो भी वो मांगे वो ले लेना। एक फोटो वोटो मांगे वो चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में हमें यही चाहिए, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर कोई जीएसटी ऑफिसर आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा तो वो लिख देगा, लेकिन मेन डॉक्यूमेंट्स यही चाहिए होता है। बाकी जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के बाद वो लोग रिस्पॉन्स करते हैं जीएसटी ऑफिसर, तो उस पर आपको पता चल जाएगा कि और इनको क्या चाहिए। लेकिन इसके अलावा ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है। कई जगहों पे बता देता हूं दोस्तों, वो बोलते हैं जीएसटी ऑफिसर से आता है उधर से कि आप जिस जगह पे जीएसटी ले रहे हो एक बोर्ड बना लो अपने बिजनेस का, वहां पे फोटो वगैरह चाहिए अंदर का और बाहर का, तो वो भी आप खिंचवा के दे सकते हो। लेकिन वो जब मांगे तब करना, कई जगह इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बिना मांगे इसके बन जाता है, तो बाद की चीज है। और अब जानते हैं दोस्तों कि अगर आपके खुद का घर हुआ तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, आपका खुद का अगर घर हुआ आप ही के नाम पे और आपको ही जीएसटी लेना है तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है। अपने नाम का एक बिजली बिल दीजिए, अपने नाम का एक हाउस टैक्स दीजिए, एक अपना पैन कार्ड ले जाइए, एक फोटो, इसी से आपका काम हो जाएगा, इसी से जीएसटी बन जाएगी। अगर वहीं फिर आपसे मांगते हैं उस जगह की फोटो, बैनर वगैरह लगवा के, आपके बिजनेस के नाम का बैनर लगा के आपकी फोटो मांग रहे हैं, तो वो चीजें आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी दोस्तों। अदरवाइज अगर आपसे नहीं मांगा जाता है तो वो आपको नहीं देने की जरूरत है, आपका जीएसटी ऐसे ही बन जाएगा। तो अगर खुद का प्रॉपर्टी है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब ये भी हो सकता है कि जीएसटी हमें लेना है और वो मकान मेरे दादाजी के नाम पे हो, दादी जी के नाम पे हो, पापा मम्मी घर के किसी के भी नाम पे हो सकता है, मतलब मेरे छोड़ के किसी और के नाम पे है और मुझे जीएसटी लेना है अपने ही घर पे। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, एक एनओसी बनता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको। वो कहां बनेगा दोस्तों, मैं बता देता हूं। आप जैसे थाना होता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके सामने लोग बैठे रहते हैं नोटरी वाले, वो बना के दे देते हैं आपको एनओसी। उस पे बकायदा लिखा रहता है, उसके अंदर यही लिखा रहता है दोस्तों एनओसी के अंदर कि ये इस जगह पे बिजनेस कर सकते हैं, इनको मैं अनुमति देता हूं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यही उसके अंदर लिखा रहता है, आपको अनुमति मिल जाती है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी एक बनवाना होता है, और उस हाउस का टैक्स या फिर पानी का बिल और बिजली बिल, यही सारी चीजें आपको लेनी होती है फिर से।
और यही सारी चीजें आपको जमा करनी होती है, तो आपका जीएसटी उस पर भी बन जाएगा, बिल्कुल आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आते हैं दोस्तों जीएसटी लेने में कितना पैसा लगता है। बिल्कुल ये बहुत ही मेन पॉइंट है दोस्तों, सबके मन में कंफ्यूजन रहता है कि जीएसटी तो मैं बनवा लूं लेकिन कितना पैसा लगेगा। कोई 5,000 मांग रहा है, कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 7,000 मांग रहा है, कोई 2,000 मांग रहा है, कोई 2,500 मांग रहा है। देखो दोस्तों, मैं सबको क्लियर कर देना चाहता हूं, जीएसटी का 1 रुपए भी फीस सरकार नहीं लेती है। जो भी ये लेते हैं, जो भी बीच में मांगते हैं, वो अपने सर्विस का पैसा मांगते हैं, जो वो मेहनत करेंगे उस पे उसी का पैसा मांगते हैं। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने मेहनत के लिए कितना चार्ज कर रहे हैं। अगर वो चीज आप खुद से भरते हो तो 1 रुपए भी आपका नहीं लगेगा जीएसटी लेने के लिए। लेकिन दोस्तों क्यों लोग एक्सपर्ट से भरवाते हैं? क्योंकि अगर आप खुद से भरोगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप नहीं समझ पाओगे भरते वक्त, और वहां पे आप गलती कर दोगे तो कई महीनों तो पेंडिंग में पड़ा रहता है। इसी वजह से लोग सोचते हैं कि किसी एक्सपर्ट से करा लें, जो भी वो 1,000, 1,500, 2,000, 5,000 जो भी जिसको चार्ज कर रहा है उसको ठीक लग रहा है उतना देना, तो वो अपना देके करा सकता है। वो उसके ऊपर है कि किससे कराना है, किससे नहीं कराना है, ये थोड़ा रिसर्च का विषय है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे दोस्तों, जीएसटी कौन बनाता है? देखिए दोस्तों, जीएसटी बनाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किए गए सरकारी कर्मचारी ही जीएसटी बनाते हैं, और कोई नहीं बनाता। जो जीएसटी के ऑफिस में लोग काम करते हैं वही आपका जीएसटी बना के देंगे। अब मान लो कि कोई भी बीच में कह रहा है कि लाओ मैं आपका जीएसटी बनवा दूंगा, इसका मतलब वो नहीं बनवा रहा, वो सिर्फ एक माध्यम है। वो आपका फॉर्म वगैरह भर देगा ठीक से, वो आपको बता देगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो सारी चीजें आपको बताएगा कि ये डॉक्यूमेंट आप मेरे को ला के दो, मैं आपका भर दूंगा और बनवा दूंगा। लेकिन बनाएगा गवर्नमेंट का जो भी एम्प्लॉय होगा दोस्तों, जीएसटी ऑफिस के अंदर जो लोग काम करते हैं वही आपका जीएसटी बनाएंगे। तो आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि मेन पॉइंट है दोस्तों। लोग सब कुछ पैसा वैसा दे देते हैं, डॉक्यूमेंट दे देते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि मेरा जीएसटी कब बनेगा, मतलब जीएसटी कितने दिनों में बनता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा जरूरी है सबके लिए जानना। तो जीएसटी देखो दोस्तों, अमूमन क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है कि 1 हफ्ते के अंदर में ही जीएसटी बन के आ जाता है। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट सही दे दिए हैं तो 1 हफ्ते के अंदर ही आपका जीएसटी बन के आ जाएगा। बहुत अगर लगेगा तो 1 हफ्ता, ठीक है, लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगता। अगर कोई दिक्कत आती है, किसी तरीके का क्वेश्चन उठ जाता है उस पर जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, आपके पोर्टल पे, वेबसाइट पे, मेल पे, जो भी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है वहां पे, तो उसका जवाब देने में फिर समय लग सकता है, और आप फिर वो डॉक्यूमेंट अरेंज करोगे, दोगे, तो उस टाइम पे फिर समय लग जाता है, और वहां पे फिर लोगों को 15 दिन, 1 महीना, 20 दिन, महीनों दिन, या फिर 2-3 महीने भी इंतजार करना पड़ जाता है कई केस में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्यों इंतजार करना पड़ जाता है, क्योंकि एक मेरे जानने वाले के साथ ऐसा हुआ था, उनको महीनों तक इंतजार करना पड़ा और उसके बावजूद भी वो रिजेक्ट हो गया, जीएसटी बनी नहीं। तो इसीलिए कभी कभी कई बार समय भी लग जाता है, और कई बार हफ्ते से 10 दिन में भी हो जाता है। तो इसीलिए ज्यादातर लोग एक्सपर्ट से करवाना सोचते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, जो भी लोग गांव से देख रहे हैं व्यूअर, उनके मन में कंफ्यूजन होगा कि मैं कहां जाऊं, किस तरीके से बनवाऊं। तो आप लोग अगर चाहो तो मैं अपने सीए से बात करके आपकी हेल्प करा सकता हूं दोस्तों, वो आपकी मर्जी है, आप लोग देख लो। अब मैं तो यही बेटर समझता हूं कि आप लोग अपने आसपास कोई ढूंढ लीजिए, अपने आसपास कोई ना कोई होगा जो कि जीएसटी बनवाता होगा, तो आप उनसे संपर्क कर लीजिए और उनसे पैसा पूछ लीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा चार्ज करते हो तो मैं आपकी हेल्प के लिए इतना कर सकता हूं कि जो मेरे सीए हैं मैं उनसे बोल सकता हूं, या फिर आपको हमसे बात करनी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा है आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर लूंगा दोस्तों, लेकिन ज्यादातर बेस्ट यही रहेगा कि आप अपने आसपास कोई देख लीजिए जो भी अगर सीए हो, आपका जीएसटी बना दे, और उससे चार्जेस पूछ लीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा चार्ज ले रहा होगा तो मेरे को बताइएगा जरूर, एक बार मैं अपने सीए से बात करके आपका हो सकता है कि कम में बन जाए। दोस्तों उम्मीद है कि जीएसटी के ऊपर आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। ये वीडियो बनाने के लिए कई बार मैं रुका हूं दोस्तों, दिल्ली में इलेक्शन चल रहा है, 5 फरवरी को इलेक्शन है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गाड़ियां आ रही है, जा रही है, माइक, हॉर्न, गाने बज रहे हैं, तो कई बार मुझे बीच में स्टॉप करना पड़ा। मैं रुक रुक के वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि हर दूसरे मिनट पे किसी न किसी पार्टी की गाड़ी आ जा रही है दोस्तों। तो चलो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।